और समय मिला होता तो उद्घाटन हो गया होता, क्योंकि टेक्निकल स्टाफ उसमें चाहिए था, ड्राइवर्स की भर्ती होनी चाहिए थी। क्योंकि जब तक आपके पास टेक्निकल स्टाफ नहीं होगा, अगर किसी मरीज को, किसी दवा देने वाले को आप ले भी जाओगे और सही इलाज नहीं करा पाओगे तो एम्बुलेंस का पर्पस क्या है। और आज भी जो एम्बुलेंस को झंडी दिखाई गई है, अधिकारी लोग कमाल के हैं। अधिकारी लोगों ने कहा कि 1 महीना हो गया आपने कोई उद्घाटन नहीं किया, इसलिए उद्घाटन कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई उद्घाटन नहीं हुआ, हम नए सब स्टेशन बना दिए हैं, उसका उद्घाटन कर दो। इसलिए मैंने आपसे कहा कि बिजली के प्रमुख सचिव अभी बदले नहीं हैं। उसमें बदल गए आज? नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि वो अधिकारी है जिसने अच्छा काम किया है। और जो दिल्ली के केंद्रीय मंत्री हैं, मेरे सामने 10 बार उन्होंने कहा कि ये ऐसा अधिकारी है जिसको हम दिल्ली ले जाना चाहते हैं। हमने कहा जब तक हमें तब तक ये दिल्ली नहीं जाएगा। और इसके बाद एक आप काम करना, बिजली के बारे में अगर जानकारी करनी हो तो आप यहां से उठ करके सीधे संजय अग्रवाल जी पे चले जाना। आप जानकारी कर लेना कि सच्चाई क्या है। इतने सबस्टेशन, इतने डिस्ट्रीब्यूशन का बेहतर इंतजाम, ट्रांसमिशन लाइन और एलईडी बल्ब बेचना। सबसे ज्यादा एलईडी बल्ब तो हम ही ने लोगों को दिए हैं। केवल तस्वीर का झगड़ा था। अब अच्छा होगा कि 2 तस्वीरें लगेंगी, एक प्रधानमंत्री की, एक मुख्यमंत्री की। हमारी तो लग नहीं सकती। अब हम तो लगाने की मांग कर रहे थे। शायद ये नई सरकार अपने मुख्यमंत्री की तस्वीर लगवाने में कामयाब हो जाए। अब वो भी तो देखना पड़ेगा कि लग पाएगी तस्वीर मुख्यमंत्री की नहीं। हमारी बात तो इतनी ही थी कि अगर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगे तो मुख्यमंत्री की भी तस्वीर लगे। और ये बात अगर केंद्रीय मंत्री नहीं जानते हो तो बताइए, जानते हैं ये बात? हम तो ये चाहते हैं कि जिस दिन महापुरुष का जन्मदिन हो उस दिन और पढ़ाई हो, ज्यादा काम हो। 2 बजे तक नहीं, सुबह के 4 बजे तक काम हो। मायावती हमेशा से आरोप लगाती रही है समाजवादी परिवार की पार्टी है। अब उन्होंने कल अपने भाई को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। देखिए, परिवार जहाँ दिखाई देता है वो आपको दिखाई नहीं देता। क्या बीजेपी में कम परिवार था? बीजेपी में परिवार था। और अच्छी बात है, बहुजन समाज पार्टी में अगर कोई उनके परिवार का आ रहा है, जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो ये बहुजन समाज पार्टी का मामला है। हम क्या करें इसके लिए? हम संघर्ष के परिवारवाद के खिलाफ नहीं है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सर, साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए बहुत छोटे दिमाग की बात कर रहे हो, बहुत छोटा दिल है तुम्हारा। बहुत छोटा दिल रखते हो। साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए जो साइकिल ट्रैक बनवाए गए थे, उनको तोड़ने का आदेश आ गया है। देखिए, साइकिल तो चलेगी, साइकिल चलती रहेगी, चलेगी। और हाईवे हमने बनाया है तो तोड़ दो, सरकार उनकी है। नहीं अच्छा लगता है तो तोड़ दीजिए। नहीं, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो तोड़ दीजिए। हम क्या कर सकते हैं? सरकार में तो है नहीं हम। पार्टी का 2 महीने का जो अभियान है, का मोराल बूस्ट करने के लिए अब कोई रोड मैप आप जाएंगे? अभी नहीं, अभी तो आपके माध्यम से ही बूस्टअप कराएंगे। तो सदस्यता का अभियान शुरू कर दें अगर कोई वो ना हो। क्योंकि डिम्पल को भी सदस्य बनना है, हमें भी सदस्य बनना है, दस्तखत करने। हाँ, पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। आपको क्या लगता है सबसे बड़ी क्या गड़बड़ी हुई, कहां पे जिसकी वजह से इतना काम करने के बाद भी समाजवादी पार्टी को मैंने कई बार कहा, फिर कह देता हूं, लोगों ने, खासकर बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने ये प्रचार किया कि ये तो केवल यादवों की पार्टी है, यादवों की सरकार है। ये तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये कब्रिस्तान बनवाते हैं। मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, आपके सामने भी कहा कि हमारा लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, कहीं भेदभाव किया हो तो बता दो। अगर हमारी समाजवादी पेंशन रही हो, कहीं भेदभाव किया हो। ये नदी का किनारा बनाया है, कौन घूमने जा रहा है हमें नहीं पता। जनशिम इस पर में कौन जा रहा है हमें नहीं पता। 40 डिस्ट्रिक्ट जोड़ दिए 4 लेन से।
वो समाजवादियों का काम था। मैंने एक इंटरव्यू में कहा कि जो समाजवादी गोंद था इस बार काम नहीं किया। जो समाजवादी फेविकॉल था, जो हमने फेविकॉल माना जिसको, वो हमारा गोंद, हमारा ग्लू, हमारा फेविकॉल काम नहीं किया। लेकिन बीजेपी का जो गोंद और फेविकॉल था वो उनका राष्ट्रवाद का और उनका हिंदुत्व वाला फेविकॉल और गोंद काम किया। हमारा विकास का गोंद काम नहीं किया। हमने अपना गोंद विकास को माना कि लोग शायद इसको मानेंगे, इसको साथ जुड़ेंगे। विकास का गोंद नहीं चला, विकास का फेविकॉल नहीं चला, विकास के ग्लू नहीं चला, धर्म का ग्लू चलाया उन्होंने, राष्ट्रवाद का। कल को वो हमसे कहेंगे कि हम राष्ट्रवादी नहीं क्योंकि हम वंदे मातरम नहीं गा रहे। हम तो बीजेपी के लोग से कहते हैं कि पूरा वंदे मातरम बताओ, क्यों नहीं गाते हैं लोग? कोई तो वजह रही होगी। जब वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत बना तो पूरा क्यों नहीं गाया गया? पूरा बहुत बड़ा था और पूरा भी सुनना चाहिए। हम तो बात, इसलिए मैंने कहा कि खाना भाषा राष्ट्रवाद नहीं तय करते हैं। आप यहाँ गांव में समझा रहे थे गाय को लेकर के, गांव के लोगों को बता रहे गाय काटी जा रही है उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री गाय कटवा रहे हैं। और बताइए नॉर्थ ईस्ट में क्या कट रहा है, उसके समर्थन में बीजेपी के लोग खड़े हैं। गोवा में क्या हो रहा है, गोवा में नहीं खा रहे क्या लोग? के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसलिए इनकी भाषा उत्तर प्रदेश में अलग थी, इनका जहन अलग था, इनकी सोच अलग थी। इन्होंने जनता को झूठ बोला, धोखा दिया और धोखे से सरकार बनवाई है। हमें इसमें कहने में कोई वो नहीं है। ये बात तो आप भी जानते हो लेकिन आप बोल नहीं सकते हो। हम तो अपने विकास के ही मुद्दे पर रहेंगे। शायद विकास ही खुशहाली लाएगा और विकास ही यहाँ के उत्तर प्रदेश को आगे लेके जाएगा। हम तो कहते हैं ना, मैंने चुनाव भर कहा कि अगर हमारे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में प्रधानमंत्री भी चल लेते तो शायद वोट समाजवादी पार्टी को दे देते। और मैं आज कहता हूं प्रेस में कि प्रधानमंत्री तो नहीं बना पाएंगे अब एक्सप्रेसवे, क्योंकि अब उन पर समय नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहेंगे तो हमसे बेहतर एक्सप्रेसवे बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास समय है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री पे समय नहीं है। हमसे बेहतर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में नहीं बना सकते। अगर ये बात सच न हो तो बता दो। हम तो चाहते हैं मेन लाइन में रहे वो, आप भी चाहते हो कि मेन लाइन में रहे, लेकिन आपके आधे लोग नहीं चाहते होंगे मेन लाइन में रहे। ये सच किससे छिपा हुआ है? देखिए, ये बात तो गलत कह रहे हो आप। मंत्री लोग सो ज्यादा रहे हैं, मंत्री लोग सो ज्यादा रहे हैं। और जहां तक आजम खान साहब का सवाल है, उन्हें तो जानबूझ करके परेशान करने के लिए कर रहे हैं लोग। उन्हें और तकलीफ हो ये कोशिश करना चाहते हैं लोग। और आप भी खबर आजम खान साहब की ज्यादा निकालोगे, हम ये भी जानते हैं। और समाजवादी लोग किसी भी तरह से लड़ने और संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं। और लोकतंत्र है, जनता ने उन्हें बैठाया, जनता हमें भी बैठाएगी। सदस्यता का कार्यक्रम शुरू किया जाए। तुम नहीं पूछ पाए रोमियो के बाद। ये पर्चियां बटनी है सर। हाँ? ये पर्चियां पीछे लोग चलिए, आने दो आने दो। उन्हें आने दो, एक एक करके बुलाए जाएंगे। एक मिनट, थोड़ी जगह रखोगे तो ठीक है। अभी नहीं, वो कर देंगे, अभी कर देंगे। डिपल यू साइन फर्स्ट। किसके हैं? डिपल साइन कर दिया ना। एक एक करके आएंगे। राहुल से जल्दी 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 पढ़ा दो। ये किसके हैं? रमेश चंद्र, ये डिपल देंगे तब। शुभम कश्यप, इजहारुल हसन, शेखू जी, उनके